कैसे और कब हुई थी किन्नरों की उत्पत्ति। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं कि आखिर कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। जिस तरह स्त्री और पुरुष एक समाज में रहते हैं, उसी तरह इस संसार में किन्नरों का भी एक समाज मौजूद है। मानव जाति की तरह किन्नर भी दो तरह के होते हैं, एक किन्न पुरुष और दूसरी किन्नरी। इसे भी किन्न पुरुष ही बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रामराज सनातन में। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं कि कैसे और कब हुई किन्नरों की उत्पत्ति। बहुत पहले की बात है, जब प्रजापति के यहाँ एक इल नाम का पुत्र था। वही पुत्र इल बड़ा होकर बड़ा ही धर्मात्मा राजा बना। कहा जाता है कि राजा इल को शिकार करने का बड़ा शौक था। इसी शौक के कारण राजा इल अपने कुछ सैनिकों और घोड़े के साथ शिकार करने के लिए एक वन में गए। जंगल में राजा ने कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा और वो शिकार करना चाहते थे। इसी चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया था, उस समय जंगल में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब स्त्री बन गए थे। तो राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे, तो राजा इल भी स्त्री बन गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी स्त्री बन गए। राजा इल अपने आप को स्त्री रूप में देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए हैं, तब राजा इल और ज़्यादा चिंतित हुए और डर गए। अपने इसी डर के कारण राजा इल भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने भगवान शिव से अपने आप को पुरुष में परिवर्तित करने की अपील की, लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा कि तुम पुरुष को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। लेकिन इल ने दूसरा वरदान मांगने से इनकार कर दिया और वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद राजा इल माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। राजा इल से माता पार्वती ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने अपनी सारी कहानी बताई और कहा, हे माँ, मुझे अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान चाहिए। परंतु माता पार्वती ने राजा से कहा कि तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो, उसके आधे हिस्से के स्वामी तो खुद महादेव हैं। मैं तो सिर्फ शरीर का आधा भाग ही दे सकती हूँ, यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री के रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। अतः तुम कब स्त्री रूप में और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो, ये सोच समझकर मुझे बता दो। तब राजा ने काफी सोचकर माता पार्वती से कहा कि हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। इस पर माता पार्वती ने तथास्तु कहते हुए राजा इल से यह भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप याद नहीं रहेगा, और जब तुम अपने स्त्री रूप में रहोगे तब अपने पुरुष रूप का याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा इल माता पार्वती से 1 महीने पुरुष इल और 1 महीने स्त्री इला के रूप में रहने का वरदान प्राप्त कर लिए। परंतु राजा के सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रह गए। वो सारे सैनिक एक दिन स्त्री इला के साथ वन में घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने इन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा कि तुम सब किन पुरुषी इसी पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो। आगे चलकर तुम सब किन पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, इस तरह से हुई किन्नरों की उत्पत्ति। और हम आपको बताते हैं कि किन्नरों के बारे में सारी जानकारी विस्तृत रूप से वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी? इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।